जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का जीवन जीना आज सरल रह गया है कि कठिन, आराम में है कि बड़ी तकलीफ में है, सुकून में है कि बड़ी बेचैनी में है, मानव सहज में है कि संघर्ष में। ये स्वयं से जानना होगा कि चल क्या रहा है वास्तविक। हम बाहर ही देखते हैं आदमी को, औरतों को, बच्चों को, पुरुषों को, स्त्रियों को, है ना, मानव को, आदमियों को। हम जो भी देखते हैं हम उनके बाहरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, बाहरी कपड़ों को देखते हैं, ठीक है, बाहरी हम साइज शेप कलर को देखते हैं, पर हम आंतरिक जीवन को नहीं देख पाते कि जीवन में क्या चल रहा है। हम शरीर से देखते हैं, उनके ब्रांड से देखते हैं, हमको बाहर से देखते हैं, हम आंतरिक से नहीं देख पाते कि कैसा उसकी स्थिति है। ठीक, तो ये बोला जा रहा है कि आज पूरी मानव जाति को ये समझ में आ जाए कि ज्ञानी होकर ही उसके जीवन में उद्धार होगा। जब तक वो अज्ञानी है तब तक उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारा कष्ट है, बहुत सारा संकट है, बहुत सारा भय है, बहुत सारा विरोध है, बहुत सारी घृणा है, बहुत ज़्यादा शिकायत है, बहुत ज़्यादा अभाव है। इन सभी से भरा पड़ा है पूरा कचरा। तो इसलिए इस कचरे से मुक्त होने के लिए पूर्ण मानव जाति को ज्ञान को प्राप्त होना होगा, और ज्ञान को प्राप्त होने के लिए मानव को सुनना होता है। सुनने का अर्थ है समझना। ठीक, क्या समझना? वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, अस्तित्व दर्शन का ज्ञान। ठीक, अस्तित्व का जो दर्शन है हम वो हो जाए, जीवन का ज्ञान हो जाए, और स्वयं में मानवीयतापूर्ण आचरण से संपन्न हो जाए। यही पूरा कार्यक्रम है हर मानव जाति का, कि मानव किस प्रकार से, ये बोला जा रहा है कि ज्ञानी होकर ही वो ज्ञानी पूर्वक जब जिएगा तभी उसके जीवन में बड़ी स्पष्टता होगी, बड़ी सरलता होगी और बड़ी सहजता होगी। ठीक, तो जब तक स्पष्ट है मानव, स्पष्ट होगा ज्ञान से ही, और ज्ञान को प्राप्त करके ही उसके जीवन में क्या होगी? बड़ी सरलता रहेगी। उसका जीना फिर कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, भले दुनिया की कोई भी कंडीशन पे हो। ठीक, ये समझ में आ जाए कि समस्या दूसरे में नहीं, समस्या स्वयं में ही क्रिएट होती है। ठीक, दूसरे में नहीं, हम दूसरी तरफ खोजते रहते हैं, बस समस्या स्वयं में हमको फील होती है, क्योंकि स्वयं के अंदर है समस्या। ठीक है, तो इसलिए हमको ये ध्यान में आ जाए कि समाधान को प्राप्त होना है। समाधान को प्राप्त होगा तो हम ज्ञान से संपन्न होंगे। ठीक, इसलिए बोला जा रहा है कि पहले ज्ञानी हो जाना है, हमारे जीवन में ज्ञान से संपन्न हो जाना है, आत्मज्ञान से। आत्म का ज्ञान हमारे जीवन में आता है, जो आत्मा आंतरिक स्वरूप में बोलती है, बहुत सूक्ष्मता स्वरूप में। उसको जब हम सुनते हैं, अपने जीवन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसका निर्वाह करते हैं, तब हमारे जीवन में विश्वास से संपन्न होते हैं हम, आत्मविश्वास से, और वही आपके जीवन में सरलता लाता है। जहाँ विश्वास है वहाँ सरल है, सब चीज सरल है, सब चीज सरल है। ठीक है, तो ज्ञान से ही विश्वास आता है, यह हमको क्लियर बात समझ में आ जाए। और अज्ञान से ही भय आता है। क्या आता है? भय। आज पूरी मानव जाति में जो भय बढ़ रहा है, भौतिकवाद और आदर्शवाद की शिक्षा ग्रहण करके और उल्टे सीधे उसकी परंपरा को निभा के, आज इसलिए पूरी मानव जाति में अज्ञानता बढ़ गई है, और अज्ञानता बढ़ने के कारण उसके जीवन में पूरे भय बढ़ गया है, और भय बढ़ने से ही उसके जीवन में
जब वो अज्ञानी उसके जीवन में पूर्वक वो जीता है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का जीवन है। ठीक, तो ये बोला जा रहा है कि वो अभी उसके पास ज्ञान आया नहीं है, ठीक है, वो अज्ञानी है, ज्ञान आया नहीं है, पर फिर भी वो उस ज्ञानी पूर्वक होने का ढोंग रच रहा है नौटंकी में, ज्ञानी पूर्वक होके कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, हम बहुत बड़े महापुरुष हैं, ठीक है, और अपने आप को बहुत बड़ा टैग लगा लिया है ना, हम इतने श्री, है ना, ये हैं वो हैं, ऐसा है वैसा है, हम इतने सारे, है ना। तो ये हमको क्लियर हो जाए कि मानव को बाहरी स्वरूप में नाम लगने से, टैग लगने से ज्ञान नहीं हो जाता, आंतरिक स्वरूप में ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक स्वरूप में। तो आदमी आज अज्ञानी होकर ज्ञानी का ढोंग रच रहा है, इसलिए उसका जीवन कठिन है, ठीक है। आदमी थोड़ा पैसे क्या कमाने लगता है, उसको लगता है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो अज्ञानी पूर्वक होकर जीना ये बड़ा कठिन है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति अज्ञानी है और अज्ञानी पूर्वक वो जिएगा तो अति कठिन है, महाकठिन है, ठीक है। तो एक तो नौटंकी कर रहा है तो थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाता है कि भैया हमें ज्ञान है, ठीक है। कई लोग अपने आप को ज्ञानी बता के हम बोले हम, तो फिर थोड़ा बहुत सम्मान मिलता रहता है, तो आदमी वहाँ ज़्यादा कठिन नहीं होता, पर कठिन होता है जीवन जीना, ठीक है। वहाँ खुश नहीं हो रहा मानो, ठीक है, खुशहाली नहीं आ रही। अब बात आ रही कि अज्ञानी होकर यदि अज्ञानी पूर्वक यदि मानो जीता है तो फिर बड़ा अति कठिन है और महाकठिन है उसका जीवन जीना। फिर वहाँ किसी के साथ कोई भी चीज़ पट नहीं रही, सुलझ नहीं रही, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि मानव जाति को आना होगा केवल और केवल अपने जीवन में चेतना जागृति को जगाना होगा, क्योंकि उसके जीवन में जो भय बढ़ रहा है वो अज्ञानता से ही बढ़ रहा है। अज्ञानता से ही भय आता है और ज्ञान से ही विश्वास आता है। तो क्या किससे संपन्न होना है? भय से संपन्न होना है कि विश्वास से संपन्न होना है? ये खुद तय करें आप। क्या भर गया हमारे जीवन में? आज भय बढ़ गया है कि विश्वास बढ़ गया है? हर मानव जाति को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने समाज को लेके, अपने प्राकृतिक जीव जंतु, वनस्पति, खनिज, संसार और सभी प्रकृति और अस्तित्व को लेके हमारे जीवन में विश्वास बढ़ा है कि घटा, ये स्वयं से जाने पहचाने। तो हमको अपने आप में जीवन में विश्वास बढ़ाना है, और विश्वास बढ़ेगा स्वयं के अध्ययन से, स्वयं के अभ्यास से और स्वयं के अनुभव से, ठीक है। तो आदमी तब उसकी क्षमता बढ़ती है, तब मानव की योग्यता बढ़ती है, तब मानव की पात्रता बढ़ती है, और तब जाके मानव संपन्न होता है, ठीक। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि जब तक मानव में अज्ञानता है तब तक अस्पष्टता है, और अस्पष्टता है तब तक उसका जीवन बड़ा कठिनाइयों से भरता चला जा रहा है, ठीक। इसलिए ज्ञानी के साथ में होइए, असली जागृत मानव के साथ में होइए, तब हमारा जीवन वास्तविक स्वरूप में कल्याण को प्राप्त होगा, ठीक है। असली कृपा होगी और असली कल्याणकारी से स्वरूप को हम अपने आप को अर्पित करेंगे, ठीक है। इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो चेतना जागृति का कार्यक्रम है। अपने जीवन में आंतरिक विकास से संपन्न हो जाना ही असली चेतना जागृति है। असली जो सत्य है, ईश्वर है, ब्रह्म है, उसकी हमारे जीवन में विकास हो जाए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हरि।